नया उद्योग शुरू होगा तो नया उद्योग शुरू हुआ ताश खेलने, बहुत बड़ा उद्योग बना है। आज यहाँ ताश होगी, कल वहां ताश होगी, आज यहाँ सट्टा चलेगा, कल वहां सट्टा चलेगा। अरे भैया नया उद्योग चालू किया भाजपा के नेताओं ने। और आज बाबा रामदेव जी की दूज है और पानी भी लगातार पड़ रहा है और जलूस भी हिट रहे और भंडारा भी चल रहा है और यहाँ पे करसान की लड़ाई भी माने आज से चालू कर दी। और बाबा रामदेव जी ने एक संदेश दिया पूरे विश्व को ऊंच नीच मिटाने का, सब लोगों को साथ लेके चलने का। और वही जो सिद्धांत है, वही सिद्धांत लेकर कांग्रेस पार्टी भी आगे बढ़ रही है। आपने देखा कि दुखी, गरीब, किसान, पिछड़े, अनुसूचित जाति के भाई, अनुसूचित जनजाति के भाई, सबकी आज अगर कोई संसद में लड़ाई लड़ रहा है, आवाज उठा रहा है, तो कौन उठा रहा है? कौन उठा रहा है? वही राहुल गांधी, जिसके लिए आलोचना करते भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थकते, जिसके लिए मोदी जी और उनके जो सहयोगी थे और बहुत सारे यहाँ छापेड़ा के भी हमारे साथीगण जो खुद कुछ नहीं करते दिन भर, एक दूसरे के ऊपर कमेंट मारने के अलावा, और वो लोग भी उनके ऊपर कमेंट मारते। और आज वही आदमी इतना मजबूत है कि भारतवर्ष में एक ही नेता है, राहुल गांधी, जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर बंबई तक की यात्रा पूरी करी और इस देश को भारत जोड़ो के नाम से जोड़ने का एक नारा दिया, एक किसानों की आवाज उठाई। पहला नेता जिसने कहा कि एमएसपी को कानून बनाया जाए, समर्थन मूल्य को कानून बनाया जाए। और आज उसी की लड़ाई हम लड़ने आए कि भैया आप संसद में उठ के कहते थे, झूठ बोल रहे हैं राहुल जी। आगे नहीं कहा, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, और भी कई सारे हमारे सांसदों ने, विधायकों, सांसदों ने, संसद ने कहा भारतीय जनता पार्टी के कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं जनता से छापेड़ा की, अगर राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं तो क्या आपकी समर्थन मूल्य का खरीदी केंद्र छापेड़ा में खुला? सोयाबीन का क्या सोयाबीन 4800 रुपए में आज छापेड़ा में बिक रही है, जो समर्थन मूल्य है उसमें बिक रही है क्या? तो फिर क्या राहुल गांधी झूठ बोल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं? बताए छापेड़ा की जनता। मेरा आपसे ये अनुरोध है, अरे भैया यहाँ बहुत सारे हमारे साथी हैं जो राष्ट्रहित की बात करते हैं। राष्ट्रहित में आपको मालूम है कि जब आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद चाइना ने आपकी 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दबा ली, अपनी पोस्ट खोल ली, चाइना ने कब्जा कर लिया। राहुल गांधी ने जब प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं कि राहुल गांधी देश को बांटना चाहता है। अरे तुम तो बांटने की जगह तुमने तो राहुल देश को चाइना के यहाँ गिरवी रख दिया, उसकी तो जवाब दो भैया मोदी जी। और बहुत बड़ी बात, एक और, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ चुनाव के पहले, उत्सव जैसा माहौल था। अभी हमारे प्रकाश बाबू कह रहे थे कि राम के बिना भारत प्रासंगिक ही नहीं है। हमारी संस्कृति के कण कण में भगवान श्री राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की हम भी पूजा करते हैं, पुष्टों से करते आए हैं। हम सबके घरों में मंदिर है, मंदिरों में जाते भी हैं, धर्म की बात भी करते हैं, सब चीज करते हैं। पर एक बात मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के साथियों, जब अयोध्या में राम का मंदिर बना, भगवान श्री राम का मंदिर बना, हमें बहुत खुशी हुई, आपको भी खुशी हुई, आपने भी उत्सव मनाया। हमने उसके भगवान श्री राम के नाम पे वोट नहीं मांगे, आपने भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगे। तो मैं सब साथियों से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री बनने के बाद पुनः मोदी जी राम जी के दर्शन करने ही नहीं गए। अभी तक अयोध्या दर्शन करने नहीं गए। अब बोलो ये असली भगत है कि पगला भगत है? नारे लगाए अब की बार 400 पार,
वो तो मध्य प्रदेश और गुजरात में कमी रह गई, वो थोड़ी बहुत उड़ीसा में कमी रह गई, नहीं तो 200 पार की भी लाले पड़ने वाले थे। 240 कितनी आई है, 235-40 सीटें जितनी आई हैं, बड़ी मुश्किल से चंद्रबाबू नायडू की कृपा से और नीतीश कुमार की कृपा से, दो ही के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने। ये सच्चाई है साथियों, इसको पहचानने की आवश्यकता है। अरे आप देशभक्त हो तो फिर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन की बात तो करो। उस जमीन पे चाइना कैसे कब्जा करके बैठा है? और वो ये नहीं, अभी एक कोई नेताजी आए थे, बोले अरे वो तो कांग्रेस के बाप दादाओं के जमाने से। अरे कांग्रेस के बाप दादाओं के जमाने से नहीं, आपके 56 इंच वालों के जमाने से ही जो कब्जा हुआ है महाराज। कांग्रेस के बाप दादाओं के जमाने में तो सब सही था, कब्जा नहीं हुआ। मेरा यही आपसे निवेदन, किस मामले को कहां उठाना, किस मामले को, आप किसान को 6,000 रुपए नहीं देने और बात विदेश की करनी। अरे आप आज सोयाबीन की अगर लागत बढ़ी है, आज 4800 रुपए में भी अगर सोयाबीन बिकेगी तो हमें नहीं पुराएगा। अगर सोयाबीन की लागत बढ़ी है तो सोयाबीन की कीमत भी बढ़नी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर 18% जीएसटी आपने कीटनाशकों के ऊपर, उर्वरकों के ऊपर, मशीनरी के ऊपर लगा रखा है, किसान जिसका उपयोग फसल के उत्पादन में करता है, तो फिर वो 18% जीएसटी अगर आप किसान की जेब से वसूल कर रहे हो तो किसान की लागत जो उत्पादन है उसकी भी कीमत बढ़ाओ। आज वर्षा हो रही है, हाँ वही पानी पड़ रहा दादा। आप एक बात बताओ, अगर फसल खराब होती है तो आनावारी क्या मान ले? 2.5 क्विंटल प्रति बीघा। तहसीलदार साहब सर्वे करेंगे, 2.5 क्विंटल प्रति बीघा की अगर आनावारी आ गई किसी गांव में तो उस गांव को वो नहीं मिलेगा, बीमा नहीं मिलेगा। फिर बाद में आते हैं, आगे तो हमारे ऐसे जोरदार लोग हैं जनप्रतिनिधि यहाँ के, सब तो आड़ दांगा था, सब होगी बात हमारी भोपाल में। अरे भैया दिल्ली भोपाल बात करनी नहीं है, नियम बदलना है। नियम ये बदलना है कि 2.5 क्विंटल प्रति बीघा जो आनावारी 100% मानी गई है उसको बढ़ा के 4 क्विंटल प्रति बीघा कराओ, तब जाके किसान को सही साथ तरीके से बीमे का लाभ मिल पाएगा। और नहीं तो चाहे भोपाल बात करो तो कोई नहीं सुन रहा, दिल्ली बात करो तो कोई नहीं सुन रहा। तो यहाँ तो फोन भोपाल बनाओ लगाओगा, वहां से जवाब आएगा कि साहब मुख्यमंत्री जी कहाँ गया, कि अभी तो अंबानी सेठ का नाना को मांडो चाल रहे हो 6 महीना से, वहां गया। प्रधानमंत्री जी कहाँ गया, कि अंबानी सेठ का नाना का ब्याह में गया, और यहाँ किसान की फसल कट गई। एक ने मेरे से कहा कि भैया हमने फसल बोई, वो कट गई। चुनाव विधानसभा के और लोकसभा के निपट गए पर इसकी शादी खत्म नहीं हो रही। मैंने बोला भैया ये तो सरकारी शादी हो रही है, कमाई इतनी हो रही है, सरकार की सारी योजना उनके हिसाब से बन रही है। अरे 1 दिन को ब्याह, कोई मोटो सेठ हो तो 4 दिन को ब्याह सुनियो, तो 1 महीना को सुनियो तो 6 महीना को मांडो हो। बाकी सब बातें आपके सामने हैं, पर बात सारी ये है, आप सब साथियों से मेरा निवेदन है कि 2 मुद्दे बहुत गंभीर हैं। किसान की लागत बढ़ाने की बात, किसान की उत्पादन की कीमत बढ़ाने की बात, और दूसरा आनावारी में 4 क्विंटल सोयाबीन की जाए। और साथ ही जो भी उचित मूल्य, आपने शिवराज सिंह जी आपने बोला संसद में कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, तो सिद्ध करके दिखाओ, छापेड़ा में सरकारी समर्थन मूल्य पर सोयाबीन का केंद्र खोल के दिखाओ। नहीं तो झूठा कौन, शिवराज सिंह के राहुल गांधी? तो ये बात आप सब साथियों के बीच में रखने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन किया। हमारे बीच में विराजमान, मैंने सीधे संबोधन शुरू कर दिया, पानी भी ज्यादा आ रहा तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा नहीं हो भैया। तो हमारे बीच विराजमान आदरणीय जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, आदरणीय ब्लॉक अध्यक्ष जी, आदरणीय पूर्व जनपद अध्यक्ष जी, आदरणीय डॉक्टर नागर साहब और सभी परिवार के साथी। इसका परिवार है अपन, कांग्रेस का परिवार। यहाँ कोई ना तो नेता ना अभिनेता, अपन किसके परिवार है? कांग्रेस का परिवार, राहुल गांधी का परिवार, कांग्रेस का परिवार, और सब मिलके और हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे नेता हमारा संसद में लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है?
उसी प्रकार हम जमीन पे लड़ेंगे, जनता के बीच में लड़ेंगे, किसानों के बीच में लड़ेंगे। आज सैकड़ों नौजवानों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सैकड़ों नौजवान आज नीट की परीक्षा देके बैठे हुए हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। सैकड़ों नौजवान रिश्वत दे दे के नौकरी पाए हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, इसको रिश्वत दे दी, उसको रिश्वत दे दी, नौकरी आज तक नहीं मिली। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि किसका भला हो रहा है इस बात। और जहां तक की बात है धर्म की, आपने देखी कि जिन राम जी के आशीर्वाद से, जिन राम जी के नाम से वोट लाए, तो एक नारा लगाएंगे, घर 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 भगवान छाएगा, राम राज अब आएगा। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया, राम राज आएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज आएगा। यहाँ तो भगवान घर घर भगवा छाएगा, परसेंटेज का राज आएगा। नया काम शुरू हो गया है, सबको चाहिए। छापेड़ा में चाहिए कि नहीं चाहिए सबको? तहसील में जाओ तो चाहिए, थाने में जाओ तो चाहिए, नगर पंचायत में जाओ तो चाहिए, जीरापुर जाओ नेताजी के यहाँ तो चाहिए, और जगह जाओ तो चाहिए। अरे सब दूर चाहिए। अब बात बने कुछ विकास होगा, नया उद्योग लगेगा, यहाँ नया उद्योग शुरू होगा। तो नया उद्योग शुरू हुआ ताश खेलने, बहुत बड़ा उद्योग बना है। आज यहाँ ताश होगी, कल वहां ताश होगी, आज यहाँ सट्टा चलेगा, कल वहां सट्टा चलेगा। अरे भैया नया उद्योग चालू किया भाजपा के नेताओं ने, ये उनके एजेंडे में लिखा हुआ नहीं, तो वो जो निकलता है ना, हम लोग वचन पत्र निकालते हैं। एक नेताजी आए, अब मैंने सुना है, पक्की नहीं कह सकता, एक नेताजी ने दूसरे से कहा कि साहब मेरा भी चलना चाहिए, फलाने का चल रहा है, श्याम बाबू का चल रहा है, मेरा भी चलना चाहिए। दोनों बोले नहीं तारो कहीं नहीं चल रहा, लेवल दुआनी चक्कर मत पड़ जाए। दोनों बोले साहब वो तो एजेंडा में लिखी थी नहीं, चुनाव के पहला बात हुई थी कि चलाऊंगा। अरे बोले अभी थरता सर, अभी दोनों को चालो को श्याम बाबू को नहीं चाल रहे, मतलब मजाक कर। तो बात सारी ये है साथियों कि बात सारी ये है कि गलत काम चल रहे हैं, सब प्रकार के जितने भी गैर कानूनी काम हैं वो संचालित हो रहे हैं, और उन सारे गैर कानूनी कामों को संचालित करने का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को आज जा रहा है। और किसानों की सुनवाई कोई नहीं कर रहा, पुलिस दबी हुई है, प्रशासन दबा हुआ है, रोज कार्रवाइयां हो रही है, झूठी कार्रवाइयां हो रही है। अभी एक केस बना एक कांग्रेस के सरपंच के ऊपर, पूरा झूठा, उसमें मैं एसपी साहब के पास गया, मैंने बोला ये पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। उसने बोला साहब वो 40 मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं, उस 40 मिनट में ही हुआ है पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग। और वो कह रहे हैं कि भैया 40 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं। अब 40 मिनट मैंने पूछा कहाँ गए थे, बोले हनुमान जी महाराज के दर्शन करने गया था, हनुमान चालीसा का पाठ करने, वहां कैमरा नहीं लग रहा था, इसलिए मेरे ऊपर कार्रवाई हुई, वो 40 मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं है। तो इस प्रकार से झूठे केस लाते जा रहे हैं। पर राहुल जी ने एक ही नारा दिया, डरो मत, लड़ो। और हम भी कोई डरने वाले है नहीं, लड़ेंगे। और जो आज जो गलत काम कर रहे हैं उनका पर्दाफाश भी होगा और कार्रवाई भी उनके ऊपर पूरी होगी। अब छापेड़ा में गरीब खत्म हो गए, इसलिए जीरापुर से एक गरीब को पट्टा मिला है। यहाँ पे सब गरीब खत्म हो गए, यहाँ छापेड़ा में गरीब नहीं है, इसलिए जीरापुर से आए गरीब, कोई आया केसरपुरा से गरीब आदमी, उसको मिला पट्टा, और कोई फाटगेड़ा से गरीब आदमी आया तो उसको पट्टा मिला। छापेड़ा में गरीब आदमी नहीं है। तो छापेड़ा के लोगों से, गरीबों से मेरा निवेदन है, जो भी पात्र लोग हैं, एक एक कांग्रेसी एक एक घर की खड़कुंदी बजाओ, बोलो कि तुम्हारा हक किसने मारा। ये आज आवाज उठाने की आवश्यकता है, और जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक ये इस प्रकार से बेलगाम काम करते रहेंगे। यही मेरा आप सब साथियों से निवेदन है। आप सब यहाँ पधारे, बरसती बारिश में आप लोगों ने यहाँ पर ये इस धरने को सफल बनाया, क्योंकि अभी जब बारिश हो रही थी तो ज्यादातर वहां था, अब सब आगे आ गया। तो बारिश से भी मत डरो, हमें लड़ाई किसकी लड़नी है,
किसान की। और किसान की जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो ना हम बारिश से डरते हैं, ना आंधी से डरते हैं, ना तूफान से डरते हैं। हम सिर्फ जनता के हक के लिए, जनता की स्वाभिमान के लिए और गरीब की लड़ाई के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। यही मैं आप सब साथियों से निवेदन करना चाहता हूं। बोलो कांग्रेस पार्टी, जोर जुर्म की टक्कर में। और लाइट तो बहुत बढ़िया आ रही है, वो एक चीज रह गई, बढ़िया लाइट आ रही है, उससे ज्यादा बढ़िया बिल आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइटें कट भी रही हैं। तो मेरा यही आपसे निवेदन है, पहचानो भैया कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और किस दिशा में सरकार हमें ले जा रही है। यही निवेदन है आपसे, यही आपसे अनुनय है, यही विनय है। जय हिंद, जय भारत।